Hello students, welcome to my channel. My name is Shruti Avasti and today we are discussing class 10th NCERT solutions of chapter 1 which is real numbers और real numbers के हम 1.1 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम न्यू एडिशन की बुक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए। सो बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि y 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और ये आपका 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 जो है वो क्यों कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो अपनी टेबल में तो आते ही आते हैं बल्कि अदर टेबल्स में भी आते हैं। जैसे कि आपका 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया। जैसे 4 है 2 की टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। ठीक है, सो कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि अपनी टेबल में आते हैं और अदर टेबल्स में भी आते हैं। जैसे 12 हो गया, 12 किस किस का फैक्टर है? 2 का फैक्टर है, 3 का फैक्टर है, 4 का फैक्टर है और 12 खुद का फैक्टर तो है, 6 का फैक्टर भी है ना। तो कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं। अब ये प्रूफ करना है कि ये जो नंबर इन्होंने इतने बड़े बड़े दे रखे हैं ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं कि नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे कि कोई इसके अदर फैक्टर्स भी हैं या नहीं है। तो वो हम कैसे करेंगे? पहले हम लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। पहले एक नंबर का सॉल्व करेंगे। सो इसका क्या आ जाएगा आपका 13 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। हमने क्या करा? 13 को कॉमन ले लिया। देखो 13 इधर भी था और इधर भी था तो 13 हमने कॉमन ले लिया। अंदर ब्रैकेट में क्या बचा? 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। 1 क्यों बचा? क्योंकि 13 हमने बाहर दे दिया। अब अगर हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 13 मल्टीप्लाई 78। तो इसके क्या फैक्टर्स आ गए? ये पूरे नंबर के दो फैक्टर्स आ गए, 13 और 78, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंस गिवन नंबर जो है, गिवन नंबर हैज 2 फैक्टर्स, इसके 2 फैक्टर्स निकले हैं ना। तो इसके मतलब कि इसके 2 फैक्टर्स तो हैं 13 एंड 78। 2 फैक्टर्स निकले, 13 निकला और 78 निकला। अदर देन 1 के अलावा और उसके खुद के अलावा, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब ये पूरे नंबर में इस नंबर के अलावा 13 और 78 दो अलग फैक्टर्स आए हैं, है ना। 1 तो होगा ही होगा, 1 तो सबकी टेबल में आता है और 13 और 78 अलग आए हैं। तो क्या हुआ? सो द गिवन नंबर इज, क्या हो जाएगा? ये कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा, इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ऑलराइट, आप देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम ऐसे, अभी तो हमने एक नंबर का निकाला, इस वाले नंबर का हमने निकाल लिया। अब हम इस वाले नंबर का निकालते हैं। ठीक है, इस वाले नंबर को लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब इधर 5 है और इधर भी 5 है। तो जैसे हमने यहाँ से 13 को कॉमन निकाला था ऐसे ही हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? 5 को कॉमन निकाल लेंगे। तो अब अगर हम 5 को यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं तो अंतर बच गया 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, है ना। अब अंदर जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारा 5 मल्टीप्लाई 1008 आ जाएगा। तो इसके अगेन 2 फैक्टर्स निकल गए। जैसे हमारे यहाँ 13 और 78 निकला था ऐसे ही यहाँ पे आपका 5 और 108 निकल गया। तो इसका हम भी सेम रीजन लिख लेंगे कि क्या है? गिवन नंबर हैज 2 फैक्टर्स 5 एंड 108 अदर देन 1, है ना, 1 के अलावा, अदर देन 1 itself, 1 and itself. So given number is composite number. तो इससे क्या हो गया कि ये नंबर क्या है? कॉम्पोजिट नंबर प्रूव हो गया। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं
एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं कि इसमें क्या करना है। देखो आपको नंबर दे रखे हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ठीक है। अब उसमें से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 13 कॉमन दिख रहा है और उसमें भी 13 कॉमन दिख रहा है। तो हमने 13 को कॉमन निकाल लिया और बाकी बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अब अंदर ब्रैकेट हमेशा सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास है ना, तो ब्रैकेट सॉल्व करा तो हमारा 78 आ गया। अब हमें कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिसके अदर फैक्टर्स भी होते हैं 1 और अपने नंबर के अलावा भी। तो पता चल गया हमारे को कि 13 और 78 भी इस पूरे नंबर के फैक्टर्स हैं। तो वही हमने वर्डिंग में लिख दिया कि गिवन नंबर हैज 2 फैक्टर्स, कि जो गिवन नंबर है इसके 2 अलग फैक्टर्स भी हैं, जैसे 13 हो गया और 17 हो गया, अदर देन 1 के अलावा और उस खुद नंबर के अलावा, ठीक है। इसीलिए ये जो नंबर है वो कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर्स प्रूव हो गया कि इसके क्योंकि 2 अलग फैक्टर्स भी आ रहे हैं। सेम हमने दूसरा नंबर लिया, दूसरा नंबर में हमें 5 कॉमन आ रहा था, हमने 5 कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट सॉल्व करा, ब्रैकेट सॉल्व करके 108 आ गया। अब इसमें वही है कि जो गिवन नंबर है उसके 2 फैक्टर्स हैं 5 और 108, अदर देन 1 और उसके खुद नंबर के अलावा, ठीक है। तो गिवन नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर, तो इसलिए जो भी गिवन नंबर है वो क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ हो गया। ऑलराइट, so students, thanks for watching, and if you like this video then please don't forget to like, share and subscribe and hit that bell icon so that you never miss the new video.